हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपकी लव रीडिंग 2021 के लिए, 2021 के लिए मिथुन राशि। तो कैसा रहेगी आपकी लव स्टोरी 2021 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करी जेमिनाई, तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। एज यूजुअल हम जो रीडिंग्स करते हैं पहले आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट होंगी, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे 2021 के लिए। 6 कार्ड की ये स्प्रेड रहेगी, 6 कार्ड की स्प्रेड। और रिवर्सल्स नहीं पढ़ेंगे, सब अपराइट पोजीशन में पढ़ेंगे। और ये बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप, लव, करियर, मनी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा जेमिना, आप देख सकते हैं वहां। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ रही हूँ जेमिनाई, ऑल साइन सिंगल्स 2021 के लिए, तो आप देख सकते हैं। वो आप सिर्फ आपकी रीडिंग होगी सिंगल्स। तो चलिए जेमिनाई, जो रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे आपके प्रेजेंट हैं, या फ्यूचर में आने वाले हैं, जो ओपन है, जो रिलेशनशिप में हैं, जो हस्बैंड्स हैं, जो वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये उनकी एनर्जीज है, उनकी एनर्जीज रहेगी और ये आपकी। तो जेमिनाई की लव फीलिंग्स, जेमिनाई की लव फीलिंग्स 2021 में स्पिरिट्स एंड गाइड्स, ए होली एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें जेमिनाई की फीलिंग्स लव के लिए, अपने पर्सन के लिए 2021 के लिए। प्लीज गाइड करें, होली गाइड, स्पिरिट्स, एंजल। लास्ट शफल, जेमिनाई की फीलिंग्स। तो ये रही आपकी फीलिंग। स्ट्रेंथ, मन को आपने काबू में किया हुआ है। डेथ, तो मैं आपको यहां से दिख रही का मैजिशियन, वाव। 2 ऑफ कप्स, वाव जेमिनाई, प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट। नाइट ऑफ कप्स, वाव। और ये है 9 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ आपकी एनर्जीज देखिए तो जेमिनाई, कुछ अगर मैं बता दूं, लियो, स्कॉर्पियो, ये पाइसिस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और भी राशि आएंगे अभी आपके एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ जेमिनाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रहेंगे, खास करके अगर लियो से डील कर रहे हैं या कोई भी राशि से डील कर रहे हैं। और मुझे लगता है साल के शुरू में ही आप थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे इमोशंस को, अपने इमोशंस को नहीं दिखाएंगे। आपको प्यार बहुत है, आप दुखी हैं लेकिन अपने पर्सन से, अपसेट है अपने पर्सन से, हर्ट हुए हैं अपने पर्सन से, इसलिए आप दिखाना नहीं चाहते उनको कि आप दुखी हैं, अपसेट है। आप ऊपर से एकदम शांत दिखेंगे और आप हो सकता है आप एक अब बैलेंस लाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप से निकले हैं कहीं पुराने रिलेशनशिप से, अभी भी दुख है, हर्ट है, लेकिन आप बैलेंस करेंगे खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे, मेच्योरली डील करेंगे, मेच्योरिटी वर्ड जो होती है उससे डील करेंगे सिचुएशंस को। यहाँ कुछ जेमिनाई मुझे लग रहा है कि जिनकी ब्रेकअप हो चुकी है या ब्रेकअप हो जाएगी या हो चुकी है 2020 में, ये 21 की रीडिंग है, वहां वो दिख रहे हैं कि वो अलग अलग ब्रेकअप है, या नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या बातचीत नहीं हो रही है, या होप नहीं हो लग रहा कि अब रिलेशनशिप में कुछ रखा हुआ है। वहां पे मुझे लगता है कि वो नए तरीके से अपने पर्सन को पाने के लिए ईश्वर से या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से कोई ना कोई तरीके से आप वापस वो रिलेशनशिप चाहते हैं, वापस वो लाना चाहते हैं अपने जिंदगी में। आप मैजिशियन हैं, आपको मैं बता दूं ये कार्ड के आने से आपकी स्टेमिना बहुत, आपकी जो पावर है मैनिफेस्टेशन की वो हाई है जेमिनाई। अगर आप कोई भी मेथड से, जो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, चाहे आप ईश्वर से मांगते हैं या जिन्हें आप विश्वास करते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन है, उसमें अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली ये दिख रही है कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे और अपने पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनकी ब्रेकअप हो गई है, नो कंटिन्यू, या फिर कोई अपने स्कॉर्पियो है जिनके पर्सन, उनको वो वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए वो हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं। किसी स्कॉर्पियो से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पे वो अलग से आ रही है। 2 ऑफ कप्स, तो कुछ जेमिनाई का प्यार बैलेंस होने वाला है, एक लव ऑफर आने वाली है आपके पर्सन से।
जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगी, बराबरी की इक्वल गिव एंड टेक होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई और साइन भी हो सकते, कोई और साइन। तो यहाँ पे बैलेंस आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। एक पर्सन ऑफर कर रहा है, दूसरे पर्सन के भी मन में प्यार है, एक पर्सन ऑफर कर रहा है लव। ये नया लव हो सकता है कुछ के लिए जिनका ब्रेकअप हुआ है, या मैनिफेस्टेशन के बाद आपके पर्सन आपको वापस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये 3 कार्ड्स अगर देखेंगे, जिनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद 2 ऑफ कप्स वापसी हो रही है आपके प्यार की। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन की तरीके यूज कर रहे हैं अपने पर्सन को लाने की, वो एक्चुअली काम कर रही है। या फिर आप मन से बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात लग जाती है वो आपके लिए लाने में। तो इस तरह की ही एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ के प्यार वापस आ रहे हैं, रोक नहीं पाए आपके जो पावर थी मैनिफेस्टेशन की उससे। उसके बाद मैं बता दूं, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली नया लव आ रहा है कुछ के लिए, नया लव ऑफर्स आ रहे हैं। या जो सिंगल जेमिनाइज हैं यहाँ पे, ये 9 ऑफ पेंटिकल हैं। तो 9 ऑफ, अगर आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप से निकल के सिंगल हैं, करियर, बिजनेस, या तो कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की नजर है आप पे लव ऑफर, कोई दूसरे राशि की भी हो सकते हैं। ये आप वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो चाहे चंद्र राशि, सन साइन या नाम की राशि से हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। वहां आपकी तरफ एक लव ऑफर आता हुआ कोई दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे। तो ये आपकी रीडिंग्स है। हम मैं मंथली अपलोड करती हूँ, फिर 10 डेज अपलोड, 10 डेज की रीडिंग, फिर करंट फीलिंग्स। तो आप इसको देख सकते हैं धीरे धीरे इन डेप्थ में। 2 ऑफ कप से मैं बता दूं कि यहाँ कोई प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, ये भी हो सकती है एनर्जीज। मैरिज, एंगेजमेंट, ये इसकी प्रपोजल्स हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, जेमिनाइज के पर्सन की एनर्जीज, जेमिनाइज के पर्सन की एनर्जीज। नाइन ऑफ wands, king of wands, 6 of swords, knight of swords, 7 of pentacle, ace of cups। डेफिनेटली तो आपके पर्सन यहाँ पे, अगर आप उनसे कुछ जेमिनाइज, अगर आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, वो भी डिफेंसिव रहेंगे, वो नहीं दिखाएंगे इमोशंस, वो गार्डेड रहेंगे पूरे 2021 में। नहीं, ये शुरू के कुछ एनर्जीज है, ये माइनर और काना कार्ड है, तो ये बदलते रहती हैं, ये छोटे स्पेन के लिए रहती हैं। तो ये ना सोचे कि पूरी टाइम ही रहेंगी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है आपके पर्सन, अगर तो आप भी शायद होल्ड करके रहेंगे, वो भी शायद होल्ड करके रहेंगे। और जनरली भी कुछ के लिए ये देखिए, दोनों ही होल्ड करके एक दूसरे, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, इन्होंने भी एक दीवार से खड़ी करके रखी है, इमोशंस नहीं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ये हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि कुछ जेमिनाई आपके पर्सन सोचते हैं कि आप बहुतों के साथ अफेयर में हैं, ये कारण हो सकता है उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और है। आप बहुतों के मतलब आपकी लाइफ में 2 या 3 ऑप्शन है, इसलिए वो थोड़े अपसेट है आपके पर्सन। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पर्सन हो और आप सोचते हो ऐसे। तो तो उस कारण से वो सोचते हैं कि रिलेशनशिप छोड़ दे, चले जाए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव ऑन कर जाए क्या, इस तरह से आपके पर्सन सोच सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, फिर से मैं बता दूं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनको लगता है कि आप उनके ऊपर उतना फोकस नहीं करते, और दूसरे भी आपके अटेंशन, दूसरों को भी आप अटेंशन देते हैं। स्पेशली अगर वो फायर साइंस हैं तो वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते, या तो वो रहेंगे तो अकेले आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज है, मतलब जो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, फिर मैं बता दूं, बहुत पैशनेट, बहुत फायरी। ये कुछ लोग, कुछ जेमिनी के पर्सन शादीशुदा है, मैरिड हैं, ये भी हो सकता है ऑप्शन। और फिर भी आप
वो पहले से मैरिड है, पहले से बच्चे हैं उनके, हो सकता है किड्स हो नहीं भी हो, लेकिन कोई मैरिड पर्सन है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जेमिनी का या आपके पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये कुछ के लिए है। और कुछ जेमिनी के पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगर है तो वो परेशान है कि कब आप उनसे बात करेंगे, कब आप उनको कब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कब आपसे चीज़ें ठीक होंगी, मतलब कैसे आप लोगों की दोनों के बीच की रिलेशनशिप ठीक होंगी, ये मैं बता दूं। वो चाहते हैं कुछ एक्शन लेना, टॉरस, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है वो चाहते हैं आप एक्शन ले, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, तो आप एक्शन ले। उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया इस रिलेशनशिप पे, उनको लगता है, तो अब आपकी एक्शन लेने की बारी है। वो आपके लिए वेट करेंगे, आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर, आपको उनके पीछे जाना है, आपको मैसेजेस करने हैं, इस तरह से है। कुछ जेमिनी के पर्सन नई लव की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो बहुत दिनों से वेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और अगर आप कम्युनिकेट करते हैं जेमिनी, वहां पे वापस से प्यार में रिवाइवल हो सकती है। एस ऑफ कप्स, यहाँ से चीजें आगे बढ़ेंगी, रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगी, प्यार वापस से रिवाइव होगा, तो न्यू लव हो सकती है। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स की भी कार्ड है, और एक वापस से रिवाइवल एक्शन अगर आप लेते हैं तो रिवाइवल की भी कार्ड है, वापस से चीजें ठीक होने की रिवाइवल की कार्ड है यहाँ पे। देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है। लाइकली आउटकम ऑफ जेमिनाइज एंड जेमिनी, मिथुन राशि वाले पर्सन की लाइकली आउटकम अपने रिलेशनशिप साथ, मिथुन राशि में लाइकली आउटकम अपने रिलेशनशिप के साथ। द हेरोफेंट, तो आपके पर्सन अगर टॉरस हैं, पाइसिस हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, कहीं पे कमिटमेंट है, चाहिए, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, या तो वो कंफ्यूज है या आप कंफ्यूज है। यहाँ इसमें भी है कि कुछ डर है, कुछ फियर्स है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ बातें नहीं पता है, और यहाँ पे वो कंफ्यूजन की भी कार्ड है, ये तो कंफ्यूज है कमिटमेंट को लेकर के आपके पर्सन है। एक्चुअली मैं यहाँ बताऊं कि आपके पर्सन कंफ्यूज है, इस बात से आप डरे हुए रहेंगे, ठीक है जेमिनी। आपको डर लगेगा कि कुछ बात है, कुछ सीक्रेट है, कुछ झूठ तो नहीं चल रहा कमिटमेंट को लेकर के। टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इंडेफिनेटली यहाँ शादी की बात है और कमिटमेंट की बात हो रही है, शादी एंगेजमेंट की, जनरल बात नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे और आपके मन में डर रहेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, क्यों कंफ्यूज है, क्या है। दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न है, द स्टार कार्ड, एक्वेरियस हो सकते हैं, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी में बता दूं 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ की फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाला लव है, ऑब्सेशन, फिजिकल इंटीमेसी, अपीयरेंस, और सो फिजिकल इंटीमेसी वाला जैसा लव है, बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन है, कुछ के लिए डेफिनेटली नया कोई आ सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड होकर के प्यार करेगा, आपकी ब्यूटी, आपके जो आउटर जो ब्यूटी होते हैं उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, जो भी है। अगर आप मेल हैं तो इतने आप गुड लुकिंग, हैंडसम है, रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, और आपके लिए कोई विश कर रहा है, कोई होप कर रहा है कि आप उनके लाइफ में नया लव लेके आए, जिसको कि वो ऑब्सेशन के तरह ऑब्सेस्ड रहेंगे प्यार में। तो कोई, अगर आपको ऑब्सेशन वाला लव नहीं चाहिए और चाहिए तो ये आप डिसाइड करें, लेकिन वो पूरी तरह आपसे ऑब्सेस्ड रहेंगे। कभी कभार ये ऑब्सेशन टॉक्सिक हो जाती है, अच्छी नहीं होगी, एक लिमिट के बाद कुछ भी अच्छी नहीं होती, तो ये टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जेमिनी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ऑब्सेशन की तरह प्यार कर रहा है, वो विश भी कर रहा है, वो ईश्वर से मांग रहा है, और आपके साथ लव प्रपोजल के लिए आ रहा है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि क्या करना है। थोड़ा सोच समझ के कॉल लें। कोई कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये मैंने बता ही दिया।
यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी लव स्टार्ट हो सकती है। कोई एक पर्सन शादीशुदा है, मैरिड है, ये भी मैं बता सकती हूँ, और फिर एक नया लव शुरू हो सकता है आपके साथ, तो वो भी आप थोड़ा सा जाने। उनके साथ या तो वापस से प्यार हो सकता है, अगर वो एक्स भी थे आपके, जैसे आपके पार्टनर थे, आप लोग में बातें होती थी, फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर वो चले गए, वो मैरिड हो गए, फिर से उनके आपकी ज़िंदगी में वापसी, इस तरह की भी मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं, जिनके साथ फिर से लव रिवाइव हो सकती है। और ऑप्शन देखते हैं, एम्परस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कुछ के लिए तो यहाँ शादी दिख रही है। आप चिंतित हैं अगर रिलेशनशिप को लेकर के, तो एम्परस है यहाँ, डेफिनेटली मैरिज है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जो पर्सन हो सकते हैं टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर कोई और भी साइन हो सकते हैं, जो वेरी केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, आपसे बड़े या बड़ी हो सकती है। और वहाँ आप चिंता छोड़िए, आप स्टक हैं हेड में मैरिज को लेकर के, एंगेजमेंट को लेकर के, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टक हैं शादी को, परमानेंट तो वहाँ पे मुझे दिख रही है कमिटमेंट आते हुए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली कुछ जेमिनाई शादी कर रहे हैं जिनसे वो अट्रैक्टेड हैं, जो बहुत केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।